नमस्ते, प्रणाम। आज मैं छोटा सा ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देखें और समझें। अगर आप लोग देखेंगे अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। माँ अपनी बेटी को पालन पोषण करती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं और बहुत उम्मीद, माँ से ज़्यादा पिताजी बेटी को बहुत चाहते हैं और अपनी बेटी को बहुत प्यार दुलार से पालते पोसते हैं। और जब बेटी थोड़ा बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को दुश्मन के जगह से देखने लगती हैं। एक सच्ची घटना है, अपने मतलब यूपी की ही घटना है। गांव तो हम भूल गई हूँ, लेकिन सच्ची घटना मैं बता रही हूँ। और गांव में लड़की रहती थी और वो गांव के लड़के से ही उसको प्यार हो गया था। तो छिप छिप के बात करती थी, अपने बाप से भी नहीं बोली। एक दिन पापा ने उसके बोले कि ये किससे बात करती है। उसकी शादी तय हो गई, उसके ससुराल वाले ने उसको मोबाइल दिए तो माँ बाप सोच रहे थे कि लगता है ये अपने ससुराल जिससे मैं शादी करने वाली उसी से बात करती है। तो पापा को शक हुआ। देखो, माँ बाप बहुत दिमाग लगाते हैं बच्चे लोग के लिए। तो पापा के उसके शक हुआ तो वो जो नंबर है वो नंबर से वो जब फ़ोन करने लगी तो फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तो बोले कि वो अगर फ़ोन लग जाता तो बिजी बताता, तो ये किससे बात कर रही छत के ऊपर बैठ के। तो उसके पापा गए और फ़ोन छोड़ लिए। जब फ़ोन छोड़ लिए तो वो दूसरा बाजू में छत रहा, उसके ऊपर फेंक दी वो छत कि उस तरफ फेंक दी। जाके पिताजी उसके उधर से लेके आए, किसी भी तरह से उसका मतलब अंगूठे से खुलता था ना मोबाइल, तो खोल ही नहीं रहे। बहुत मारे पीटे कुछ भी किए बेटी को, लेकिन वो खोल ही नहीं रही थी उसका लॉक। तो उसका भाई किसी भी तरह से खोला तो वो नंबर किसका निकला, उसके मतलब एक रूम छोड़ के दूसरे रूम के घर वाले का लड़का निकला। अब उसको पता चला, फ़ोन किए, बात किए, तो फिर उसमें जो जो बात करे थी, अब मतलब ये लोग का बात ऐसा रिकॉर्ड में हुआ था कि वो माँ बाप सुने, उनको इतनी गुस्सा आई कि पूछो मत। कि हमने इसकी शादी तय किया, इसका देख सुन हो गया है, फिर भी ये ऐसा कर रही है। तो लड़का गया था कहीं दूसरे गांव में, निमंत्रण था, वहाँ खाना खाने गया था। लड़की के पिताजी उसको लाठी लेके उधर गए, रास्ते में बैठे और उसको बहुत मार मारे और अपनी बेटी को मारे, उसको भी मारे। तो लड़के वाले के घर वाले ने बेटी को जाके पुलिस चौकी में कंप्लेन कर दिया। अब वहाँ से आए, लेके गए, वो लड़के को लेके गए और लड़की को बुलाया गया। तो वहाँ लड़की बोलती है, माँ बाप के सामने बोल रही है कि मैं इससे प्यार कर रही हूँ। मैं 9 साल की थी तब से मैं प्यार कर रही हूँ, आज 18 साल की हो गई हूँ। हम जब शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। और पिताजी इतना रो रहा था, इतना रो था, पूछो मत। उसकी माँ रो रही थी, लेकिन समझाते तक गए, नहीं माने। वो पुलिस चौकी से ही चली गई, उसके साथ गई, शादी की, 1 साल दूसरे गांव में थी। फिर इसके बाद आके उधरी बाजू में ही रह रही है। अब देखो वो पिता और माँ के ऊपर क्या गुजरता है। बोलती है वो माँ नहीं मेरी दुश्मन है, वो पिता नहीं हमारा वो राक्षस है, हम लोग को एक नहीं होने दे रहा था, हम लोग को इतना तकलीफ़ दे रहा था। अभी तो माँ पिता से माँ से हमको देखते हैं तो सर नीचे कर लेते हैं। मैं तो एकदम सीना टाइट करके उससे बोलती हूँ और देखती हूँ। अब देखो ये जमाना, उसके पिताजी इतना टेंशन में आ गए। कभी बाहर अगर वो दिख जाती है तो घर में से वो बाहर निकलते नहीं हैं, बीमार हैं। अभी देखो बचते हैं कि नहीं बचते हैं। लेकिन बेटी को क्या बताएं, और माँ बाप को इतना दुख होता है कि पूछो मत। अरे प्यार ही करना था तो कहीं दूसरे जगह कर लेती। ये इतना वो पछताएगी कि पूछो मत। लेकिन अभी नहीं पछताएगी, क्योंकि अभी 1 साल 2 साल की बातें हैं, बहुत अच्छे से रखेंगे। जब उधर ही बाजू में मार खाएगी तो पिताजी और माताजी बोलेंगी अभी क्या हुआ। ऐसी बेटी को तो कभी माँ बाप तो उसके ऊपर नज़र न घुमाए, उसको देखे ना। ऐसी बेटी को, सब बेटियां नहीं हैं,
सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, सब बेटियां अच्छी हैं, पढ़ लिख के अच्छा नाम करती हैं, और जो बेटे नहीं कर पाते वो बेटियां कर दिखाती हैं। अच्छे अच्छे पोस्टिंग में खाली बेटियां हैं, सब नहीं हैं। बेटे किसी का कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं जो बेटियां कर रही हैं। और जितना सुख शांति अपने माँ बाप को बेटियां देती हैं कोई नहीं देती, लेकिन इसमें से जो 10% बेटियां रहती हैं ना, माँ बाप का नाक काट के रख देती हैं। तालाब में एक ही मछली रहती है लेकिन गंदा पानी हो जाता है, वैसे ही नाम बदनाम हो जाता है सभी बेटियां का। लेकिन सभी बेटियां नहीं है ऐसे। मैं सभी बेटियों, अच्छी बेटियों को मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अच्छी माँ बाप को तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन भगवान करे अच्छी बेटी दें। जिसको ऐसी बेटी देना है तो उसको बेटी ना दें। सभी माँ बाप से निवेदन करती हूँ, और सभी बेटियां से, बेटी अपने माँ बाप का ख्याल करो। कैसे दुख सुख में माँ बाप आप लोग को पालन पोषण करते हैं, वो तो माँ बाप ही समझते हैं। और ताना दे दे के माँ बाप को, जिंदे माँ बाप मर जाते हैं। ये समाज जीने नहीं देता है। कोई माँ बाप तो आत्महत्या कर लेते हैं। खाली समाज उनको इतना टोचन दे देती है ना, वो आत्महत्या कर लेते हैं। सभी को राधे राधे। प्रभु, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, अच्छी बेटी सबको देना।